आप सभी को मेरा नमस्कार। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष का व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुख बांटने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और अपना कामकाज सेवकों को सौंपकर चले गए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे, तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। शिव भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। सेठ और उनकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। ओम नमः शिवाय।